कराची के इलाके गुलशन इकबाल में स्पेशल बच्चों के तालीमी इदारे में बच्चे पर तशद्दुद। 26 सितंबर को पेश आए वाक़े की CCTV वीडियो में खातून टीचर को बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा 2 अक्टूबर को सिंध एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की मुद्दत में दर्ज कराया गया। इदारे ने टीचर को बरतरफ कर दिया। पुलिस का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खातून को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात, मसाइल का हल निकालने पर गुफ्तगू। हुकूमती कमेटी के रुकन अमीर मकाम ने कहा है कि बातचीत के बाद अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अपने दीगर साथियों से मशावरत के लिए मोहलत मांगी है। हुकूमती कमेटी के रुकन कमर ज़मान कायरा ने कहा कि जायज़ हुकूक के लिए हम भी साथ हैं, इस मसले का बेहतरीन हल निकालेंगे। बातचीत से पहले सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जायज़ मुतालबात पर मुज़ाकरात करेंगे, तमाम मसाइल हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि उम्मीद है बातचीत से मसाइल का हल निकल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया है। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर में बुध के रोज़ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुजाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एहतजाज में ज़ख्मी इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों से पेम्स अस्पताल में मुलाकात, अयादत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चंद शरपसंद अनासर दुश्मन के ईमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हम वक्त तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मैसर है उसका उशरे अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुँच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती कमेटी के क़याम का खैर मकदम। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुसालहत के लिए कायम कमेटी के रुकन सुहेल मुग़ल ने कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की सूरत हाल को देखते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानिब बढ़े। आज़ाद कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के सरबरा सरदार जुल्फ़िकार अली ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका, ये खित्ता अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त गेंद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर्ट में है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर गिलानी की भी अवामी एक्शन कमेटी से मुस्बत मुज़ाकरात की अपील। कहा, अवामी एक्शन कमेटी हुकूमती कमेटी से ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। मुजाहिरीन गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुए। पुलिस एहलकार इमारत का अंदाज़ा किए बगैर मुजाहिरीन के पीछे वहाँ चले गए। वाक़े के चंद मिनट बाद ही वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया और मैं प्रेस क्लब पहुंच गया। आज़ाद कश्मीर में मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म को किसी पैकेज का ऐलान करना पड़ा तो वो करेंगे। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि प्रेस क्लब की इंतजामिया और अहदेदारों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाक़े का नोटिस लेने और मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली के वाक़े की मजम्मत, मुकम्मल जवाबदही का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स कमीशन का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और तशद्दुद के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
CPNE, PFUJ और एमेंट की इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे की मजम्मत, वाक़या दहशत गर्दी करार दे दिया। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ कई रोज से जारी कार्रवाइयों का तसलसल है। सहाफ़ियों की किरदार कशी, उन्हें दबाव में लाने और इजहार राय सल्ब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दामात पर आईनी और कानूनी जद्दोजहद का हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पेशावर प्रेस क्लब के सदर ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से भी वाक़ई की मजम्मत, मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादतगाह के बाहर गाड़ी लोगों पर चढ़ाने के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। पुलिस ने यहूदियों के मुक़द्दस दिन पर पेश आए वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। तहकीकात के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाई और फिर चाकू से हमला किया। बरतानवी मीडिया ने हमलावर की तस्वीर जारी कर दी। मैनचेस्टर में खबर सुनकर वज़ीर आज़म स्टारमर की डेनमार्क का दौरा मुख्तसर करके बरतानिया वापसी। हमले की मजम्मत की, कहा कि हम हर कम्यूनिटी के साथ यकसां खड़े हैं। बरतानिया भर में यहूदियों की इबादत गाहों की हिफाजत के लिए पुलिस तैनात। मसाजिद काउंसिल मैनचेस्टर का यहूदी इबादत गाह पर हमले पर इज़हार अफसोस। वाक़े में हलाक शहरियों के अहल खाना से ताज़ियत, कहा नफरत और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा है कि अमरीकी सदर के गज़ा मंसूबे में कई खला हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। गज़ा पर हुक्मरानी और सिक्योरिटी इंतजामात की तजावीज़ पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। गज़ा के आवाम की वहाँ से बेदखली की किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमास ट्रंप की तजावीज़ का मुस्बत जवाब दे। हमास ने ट्रंप मनसूबा मुस्तरद किया तो कशीदगी में इजाफा होगा। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने गज़ा में खुराक ले जाने वाले 44 कश्तियों के काफ़िले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। एक बयान में कहा कि इंसानी हमदर्दी के मिशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को हिरासत में लेना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। फ्लोटिला से सहाफ़ियों की गिरफ्तारी सहाफ़ियों के खिलाफ इसराइली हमलों के तसलसल में ख़तरनाक इजाफा है। आलमी रहनुमा आज़ादी सहाफ़त के दिफा और सहाफ़ियों की हिफाजत के फौरी इक़दामात करें। आलमी रहनुमा इसराइली जारहियत का एहतसाब करें। हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता। गज़ा जंगबंदी मनसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का तफसील बताने से गुरेज, कहा बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। तर्जमान ने हमास की जानिब से मनसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कहा सदर ट्रंप हमास को मनसूबे पर गौर के लिए वक्त की डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा कि अमरीकी सदर के गज़ा मनसूबे में कई खला हैं। इक़्तिदार और सिक्योरिटी पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। और खलीजी ममालिक का रेल नेटवर्क 2030 तक मुकम्मल होगा। खलीजी मीडिया के मुताबिक 2120 किलोमीटर तवील रेल मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। कुवैत से ओमान तक रेल लाइन तमाम 6 रुकन ममालिक को जोड़ेगी। रेल नेटवर्क सऊदी अरब, कतर और बहरीन से भी गुजरेगा। मुसाफिर बॉर्डर पर रुके बगैर खलीजी ममालिक का सफ़र कर सकेंगे। इमिग्रेशन फ़िज़ाई सफ़र की तर्ज पर रवानगी से पहले मुकम्मल होगी। अरब अमारात और ओमान को जोड़ने वाले रेल मंसूबे पर भी तामीर जारी।